अस्सलाम वालेकुम प्यारे बेटा, क्या हाल है, कैसे हैं। वीडियो नंबर 8 चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले सबसे अच्छी बात तो बेटा कभी झूठ ना बोलें, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि झूठ हलाक करता है और सच निजात दिलाता है। याद रखें, एक झूठ को छुपाने के लिए आपको सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं और फिर इंसान हलाक होता है। हर झूठ बोलते हुए बंदा शर्मिंदा होता है, वो हलाकत। तो हमेशा सच बोलें। सच एक बार होता है और झूठ बार बार होता है। सच एक बार बोलने से बंदा निजात पा जाता है, बात खत्म करके। ठीक है, कड़वा है या सच, सच जैसा भी है तो ठीक, काम चल जाएगा। लेकिन एक झूठ बोला है आपने, फिर उसको साबित करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए बार बार झूठ बोलोगे, बार बार हलाक होंगे। तो हमेशा सच बोले। तो आज मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको कोई आदमी कहता है भाई ये कंपाउंड है, इसको बताओ, इसकी केमिस्ट्री बताओ, तो तुम कैसे बताओगे? सर जी हम उसे चखेंगे। भाई चखोगे तो केमिकल तो डैमेज होता है, तो मार भी देता है, या आपको आपको और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो स्टोमिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो याद रखें, आज अच्छी बात के साथ ये भी अच्छी बात कि लैब के अंदर ग्लव्स के बगैर ना दाखिल हो, किसी केमिकल को टच ना करें, केमिकल नुकसानदेह होते हैं। और फिर आप उसकी किस तरह केमिस्ट्री बताएंगे? मिसाल के तौर पर जी, मुझे एक बंदे ने बीकर के अंदर ये कंपाउंड दिया है, ये कंपाउंड है, दिस इज लिक्विड। वो कहता है कि इसकी केमिस्ट्री बताओ, क्या करूंगा मैं? तो बच्चों मैं कोशिश करूंगा कि ये कंपाउंड किन एलिमेंट से मिलकर बना है, इसकी बनावट कंपोजिशन जानने की कोशिश करूंगा। तो मैं जनाब मालूम कर लेता हूं कि ये वाटर कंपाउंड है और ये दो एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। पहला स्टेप मैंने किया, ठीक हो गया जी। मैंने इसको एनालाइज किया है पहले स्टेप में कि ये वाटर है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। आगे फिर ये भी बताना है कि एलिमेंट कितनी कितनी मिकदार में मौजूद है, तो ये भी मैं डिटरमिन कर लेता हूं। मैं कहता हूं कि इसमें हाइड्रोजन 11.11% है, ऑक्सीजन 89.89% है। तो भाई ये इसका एनालाइज, इसकी कंपोजिशन को डिटरमिन करना, एलिमेंट की शिनाख्त करना, ये केमिस्ट्री के अंदर एनालिसिस कहलाता है, मुआयना करना। और ये एनालिसिस, इसको हम कहते हैं केमिकल एनालिसिस। आप केमिस्ट हो ना, तो इसलिए आप इसको करार दोगे केमिकल एनालिसिस। तो केमिकल एनालिसिस दोनों बातों पर मुश्तमिल होगा, कंपाउंड की शिनाख्त और कंपाउंड जिनसे मिलकर बना है उनकी क्वांटिटीज का मालूम करना। तो हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ elements and their quantities in compound, this is called chemical analysis। कि कंपाउंड किन एलिमेंट से मिलकर बना है और उन एलिमेंट्स की इस कंपाउंड के अंदर क्वांटिटीज का मालूम करना केमिकल एनालिसिस कहलाता है। तो फिर केमिकल एनालिसिस कितनी टाइप का हुआ? केमिकल एनालिसिस सर जी दो तरह का हो गया, जैसे हम देख रहे हैं। तो केमिकल एनालिसिस दो स्टेप में है, दो टाइप्स का होता है। नंबर 1 क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम जस्ट पहचान करते हैं कि वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है। इसको आप लिख लेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की पहचान करना इन कंपाउंड, के कंपाउंड किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, जस्ट ये पहचान करना। दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस।
मिकदार के लिहाज से मुवाजना करना। डिटर्मिनेशन of quantity of element in given compound, दिए गए कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की क्वांटिटी मालूम की जाती है कि इसकी कितनी मिकदार, इसकी कितनी क्वांटिटी इसके अंदर मौजूद है। पहले एनालिसिस में वो कंपाउंड कितने एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, दूसरे एनालिसिस में जो एलिमेंट आपने डिटरमिन किए हैं उनकी अमाउंट्स कंपाउंड के अंदर कितनी कितनी मौजूद हैं, ये बताना है आपने। अब जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है बच्चों, ये वॉल्यूम के लिहाज से भी क्वांटिटीज को बयान किया जाता है, वॉल्यूम के लिहाज से भी डिटरमिन किया जाता है, मैस के लिहाज से भी। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमारे पास दो तरह से हम कर सकते हैं, बाय परसेंटेज मैस के लिहाज से क्वांटिटी को बयान कर दें जाए, या बाय परसेंटेज वॉल्यूम के लिहाज से क्वांटिटीज को बयान कर दें। तो दोनों तरह से ये बयान किया जाता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों तरह से परफॉर्म कर सकते हैं कि एलिमेंट्स की जो क्वांटिटीज हैं वॉल्यूम के लिहाज से भी हम डिटरमिन करते हैं, मैस के लिहाज से भी डिटरमिन करते हैं। बाय परसेंटेज मैस के लिहाज से भी बयान कर सकते हो, बाय परसेंटेज वॉल्यूम के लिहाज से भी बयान कर सकते हो कि उस कंपाउंड को 100% मान लें और फिर बताएं कि 100% मैस में से एलिमेंट की कितनी परसेंटेज बाय मैस है। उस कंपाउंड को टोटल 100% वॉल्यूम मान लें और उसके 100% वॉल्यूम में से एलिमेंट के कितने परसेंट वॉल्यूम मौजूद है, ये दोनों तरह से हम कर सकते हैं। ज़्यादातर बाय परसेंटेज मैस के लिहाज से किया जाता है, परसेंटेज मैस ऑफ एलिमेंट मालूम करना। तो द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एलिमेंट is present in 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, कि उस कंपाउंड को हम 100% मान लेंगे और उसके अंदर एलिमेंट बाय मैस कितने परसेंट कितने हिस्सों में मौजूद है, यह है परसेंटेज मैस ऑफ एलिमेंट। अगर परसेंटेज वॉल्यूम हो ऑफ एलिमेंट तो द नंबर ऑफ मिली लीटर ऑफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ कंपाउंड। तो एलिमेंट और कंपाउंड को वॉल्यूम में ले लेंगे अगर वॉल्यूम के लिहाज से परसेंटेज मालूम करनी है। चूंकि ज्यादातर हम करते हैं परसेंटेज मैस ऑफ एलिमेंट, इसलिए एलिमेंट और कंपाउंड की मैस हम ग्राम्स में लेंगे। अब अगर इसी को, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है मैंने, अगर मैं इसको फार्मूले की शक्ल में ले जाऊं तो परसेंटेज मैस ऑफ एलिमेंट बराबर होगी गिवन मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जाम्पल देखें जी, 8.675 ग्राम ऑफ कंपाउंड is decomposed into carbon 5.212 gram, hydrogen 0.964 gram, oxygen 2.478 gram।
determine percentage of each element in given compound। क्वेश्चन हमारे पास है कि 8.675 ग्राम एक कंपाउंड है जो डिकम्पोज होता है, टूटता है 3 एलिमेंट में। कार्बन 5.212 ग्राम, हाइड्रोजन 0.964 ग्राम, ऑक्सीजन 2.478 ग्राम। तो इस कंपाउंड के अंदर हर एलिमेंट की परसेंटेज मैस मालूम कीजिए। तो फार्मूला यही लगेगा, परसेंटेज मैस ऑफ कार्बन। तो कार्बन की गिवन मैस कितनी है जी? 5.212 ग्राम। मैस ऑफ एलिमेंट ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे मैस ऑफ कंपाउंड और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। कार्बन की जो गिवन मैस इसमें आई है 5.212 और कंपाउंड की टोटल मैस 8.675 मल्टीप्लाई 100। तो इसका आंसर हमारे पास आता है जी 60.265%। इसी तरह परसेंटेज मैस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की गिवन मैस हमारे पास कितनी है? 0.964 डिवाइडेड बाय 8.675 कंपाउंड की मैस मल्टीप्लाई 100 और जो आंसर हमारे पास आता है 11.11%। अच्छा, ऑक्सीजन की मैस देखें जी, परसेंटेज मैस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की गिवन मैस हमारे पास कितनी है? ये है हमारे पास 2.47 डिवाइडेड बाय कंपाउंड की मैस 8.675 मल्टीप्लाई 100। ये आंसर इसका आता है 28.6%। अब ये अगर इन तीनों की मैस को जमा, इन तीनों की परसेंटेज को जमा करोगे तो ये 100% बनेगी। तो आपको समझ आ जाएगी आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। तो बेटा ये फार्मूला आपके पास उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कंपाउंड की गिवन मैसेज मालूम हो और उनके अंदर एलिमेंट्स की मैसेज दी गई हो। तो जिस तरह हमने ये एग्जांपल की है और फिर एलिमेंट्स की टोटल परसेंटेज मैस को जमा करो तो वो 100% के बराबर होनी चाहिए। अगर वो 100% के बराबर हैं तो आपका जवाब दुरुस्त है। अगर एलिमेंट की गिवन मैस और कंपाउंड की गिवन मैस नहीं मालूम तो 1 मोल कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की मैस लेकर उसके ऊपर कंपाउंड की मोलर मैस को डिवाइड करते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड की गिवन मैसेज अगर नहीं दी गई बच्चों तो 1 मोल कंपाउंड में एलिमेंट की मैस को लेकर उसके ऊपर कंपाउंड की मोलर मैस को डिवाइड करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास बन जाएगा जी, परसेंटेज मैस ऑफ एलिमेंट बराबर होगा मैस ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल कंपाउंड के 1 मोल कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट की मैस है उसे ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे मोलर मैस ऑफ कंपाउंड की मोलर मैस को डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होगा उस वक्त अगर एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स की गिवन मैसेज मालूम नहीं है। तो मालूम करें जी, नाइट्रोजन की परसेंटेज मैस ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 मोनिया के अंदर मालूम करें। तो परसेंटेज मैस ऑफ नाइट्रोजन, ये आपके पास, अब एक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन की कितनी मैस है 1 मोल कंपाउंड के अंदर? तो नाइट्रोजन की 14 होती है, ठीक हो गया, एक ही नाइट्रोजन है। अब ये जो कंपाउंड है आपके पास, ये फार्मूला, इसकी टोटल मैस कितनी है? नाइट्रोजन की 14, हाइड्रोजन की 1, 3 हाइड्रोजन है 3, ये 17 आ जाएगा। 17 मल्टीप्लाई बाय 100। तो याद रखें 100% में से कर रहे हैं। तो ये फार्मूला आपके पास कैसे आएगा? परसेंटेज मैस ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल कंपाउंड, 1 मोल कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। तो अब ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 82.8%
मैस आता। अब इसी तरह अगर कोई कहता है कि यूरिया के अंदर परसेंटेज मैस ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया मालूम करो जी। यूरिया हमें पता है ये यूरिया का फार्मूला होता है, इसके अंदर मालूम करें जी परसेंटेज मैस ऑफ एन इन यूरिया। अब इस एक मोल कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन टोटल कितने हैं? 2 आ डिवाइडेड बाय इसकी मैस को जमा करें, यूरिया की मैस 14 1, हाइड्रोजन की 2, कार्बन की 12, ऑक्सीजन की 16, फिर नाइट्रोजन की 14, फिर 2 हाइड्रोजन, ये अगर जमा करें ये आपके पास 60 आ जाता, तो ये आपके पास 46.15% आता। अब ये फार्मूला उस वक्त इस्तेमाल होगा जब एलिमेंट की गिवन मैस और कंपाउंड की गिवन मैस नहीं दी गई, तो उस वक्त आप एलिमेंट की 1 मोल कंपाउंड के अंदर मैस के ऊपर जो मोलर मैस ऑफ कंपाउंड को डिवाइड करते जाएं, आपके पास परसेंटेज मैस ऑफ एलिमेंट निकल आएगी। अब मैंने आपको 2 एग्जांपल बच्चों करवा दी हैं, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज मैस और यूरिया के अंदर परसेंटेज मैस। तो मैं एक लिखता हूं, इसके अंदर आप मालूम करें जी परसेंटेज मैस ऑफ नाइट्रोजन इन ट्राई अमोनियम फॉस्फेट और परसेंटेज मैस ऑफ फास्फोरस इन ट्राई अमोनियम फॉस्फेट मालूम करें। वीडियो को पॉज करें और मालूम करें। अच्छा तो बच्चों आपने मालूम कर ली है, अगर की हैं दुरुस्त हैं तो मैं करता हूं तो देखें इनके साथ मैच कर रही हैं या नहीं। ठीक है सर जी करें। हाँ जी, परसेंटेज मैस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की लेते हैं। अब नाइट्रोजन इधर टोटल कितने हैं जी? 3 एंड थ्राइस, ये 3 नाइट्रोजन है डिवाइडेड बाय आपके पास कंपाउंड की टोटल मैस, तो यहां जमा कर लें। अब 3 इंटू नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन कितने 4, ठीक हो गया, प्लस फास्फोरस की कितनी होती है 31 और ऑक्सीजन की एक की 16 और 4 की 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें 64 और इनको जमा करें तो ये 149 आती है। 149 को डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100। अब 3 इंटू 14, ये आपके पास इसका आंसर आता है 28.18% आता है। इसी तरह परसेंटेज मैस ऑफ फास्फोरस कर लें। अब 1 मोल कंपाउंड के अंदर फास्फोरस की मैस, एक ही फास्फोरस है 1p है ना, तो इसकी मैस जो होती है वो 31 होती है डिवाइडेड बाय 149 मल्टीप्लाई 100, ये 20.18% आती है। तो ऐसे आप कंपाउंड को लेंगे, उसके अंदर 1 मोल कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट की मैस है ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ कंपाउंड और 100 से मल्टीप्लाई करते जाएं, आपको एलिमेंट्स की परसेंटेज मैसेज मालूम होती जाएंगी। मैं आपको असाइनमेंट देता हूं जी 2-3 जो आप घर बैठ के करें और देखें कि आपने दुरुस्त की है। परसेंटेज मैस ऑफ नाइट्रोजन इन डाई अमोनियम सल्फेट
इसी तरह परसेंटेज मास ऑफ सल्फर इन डाइमोनियम सल्फेट के अंदर सल्फर की भी आप मालूम करें जी। ये आपकी कंपाउंड के एनालिसिस के लिए, कंपाउंड की केमिकल एनालिसिस के लिए बहुत सारे मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें से एक बेस्ट मेथड जो कंपाउंड के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंबस्टन एनालिसिस है। कंबस्टन का लफ्जी मतलब होता है अमले जलाओ। टू बर्न एनी कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये वो मेथड है जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी भी कंपाउंड को जलाया जाता है। इसमें अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, इसको अगर हम ऑक्सीजन की एक्सेस ज्यादा सप्लाई में जलाते हैं, एक्सेस सप्लाई देंगे इसमें हम ऑक्सीजन की, तो कार्बन जल के कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर वाटर में चला जाता है। तो बच्चों, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है इसकी मिकदार डिपेंड करती है कंपाउंड के अंदर मौजूद कार्बन की परसेंटेज के ऊपर, कार्बन की मिकदार के ऊपर। अगर कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ज्यादा मिकदार में पैदा होगी। इसी तरह हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीडाइज होकर वाटर में जाता है। अगर जितनी हाइड्रोजन की क्वांटिटी कंपाउंड में ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वाटर ज्यादा पैदा होगा, यानी वाटर की क्वांटिटी जो है वो कंपाउंड में मौजूद हाइड्रोजन की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन के ऊपर कि जितनी कार्बन की परसेंटेज कंपाउंड में ज्यादा होगी उतनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, और वाटर की क्वांटिटी हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि ये हाइड्रोजन से पैदा होता है, जितनी हाइड्रोजन ज्यादा होगी उतना वाटर ज्यादा पैदा होगा। अब हम कंबस्टन एनालिसिस की डायग्राम देखते हैं जिसमें ये प्रोसेस अकर होता है, वकूफ पजीर होता है। इसका पहला पार्ट देखें जी, कंबस्टन ट्यूब है, इसको फर्नेस भी कहते हैं। इसके अंदर ये कंपाउंड लिया गया है, ये कैलकुलेटेड अमाउंट में, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में लिया जाता है, फिर इसको जलाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। ये जो कंपाउंड है ये कैलकुलेटेड अमाउंट में हम लेंगे, कैलकुलेटेड कंपाउंड, यानी कि पहले से ही इसका वेट कर लिया जाता है। अब इसका हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज होकर वाटर में, और कार्बन जो है ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाएगा। अगला चैम्बर जो है हमारे पास, यहां पर जब वाटर पहुंचेगा तो ये वाटर अब्जॉर्बर है। इसके अंदर मैग्नीशियम क्लोरेट होता है जो वाटर को अब्जॉर्ब करता है, सिर्फ वाटर को, बकाया को छोड़ देगा। और अगला चैम्बर उससे है, ये 50% NaOH है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्बर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेगा, बकाया को छोड़ देगा, बकाया अगर गैसेस इसमें चले जाएंगे। ये आपके पास चैम्बर देख लें। पहला पार्ट इसका कंबस्टन ट्यूब है जिसमें कैलकुलेटेड अमाउंट में कंपाउंड को लिया जाता है, कंपाउंड को यहां जलाया जाता है, बर्न किया जाता है। तो कंपाउंड की कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर वाटर में चली जाती है। अगला पार्ट जो है मैग्नीशियम क्लोरेट का है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पहुंचते हैं, ये सिर्फ वाटर को अब्सॉर्ब करता है, वाटर अब्सॉर्बर है, बकाया को छोड़ देता है। बकाया आगे जाती है इसमें 50% NaOH में, ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करेगा, बकाया को छोड़ देगा। उसके बाद दूसरी चली जाती हैं, अदर गैसेस जो बच जाती हैं वो अगले चैम्बर में डिस्चार्ज हो जाती है। मैग्नीशियम क्लोरेट वाले चैम्बर का वाटर अब्सॉर्ब होने से पहले वेट कर लिया जाता है, और फिर जब वाटर अब्सॉर्ब करता है तो फिर इस चैम्बर का वेट कर लिया जाता है। पहले का वेट यानी
विदाउट अब्जॉर्बेंस ऑफ वाटर, वाटर के अब्जॉर्ब होने के बगैर का वेट, और विद अब्जॉर्बेंस ऑफ वाटर, वाटर अब्जॉर्ब होने के बाद का वेट, दोनों को जब डिफर किया जाता है, दोनों को एक दूसरे से निकाला जाता है, तो हमारे पास सिंपल वाटर का वेट आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह 50% NaOH का जो चैम्बर है, इसका पहले अलग से वेट का लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होने से पहले, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होने से पहले। फिर जब ये कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में इसका वजन कर लिया जाता है। पहले और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड में का वेट का जब डिफरेंस निकालते हैं, तो सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड का जो वेट है वो निकल आता है। इस तरह हमारे पास वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का वेट आ जाता है। तो इनके फॉर्मूले हम बनाते हैं जो इस कंबस्शन एनालिसिस के हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन के परसेंटेज मालूम करने का फॉर्मूला, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड। अब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का मास यहां से आ जाएगा। चैम्बर का पहले का वेट, खाली का विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर जब ये कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब कर लेता है उसका वेट, पहले का कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर और कार्बन डाइऑक्साइड के समेत जो वेट है, दोनों के वेट को डिफर करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिंपल वेट आ जाएगा वो हम यहाँ पर पुट करेंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड जो यहाँ हमने कैलकुलेट किया था ये पुट कर देंगे। एक मोल कार्बन का जो वेट होता है 12, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होता है 44 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास कार्बन का परसेंटेज आ जाएगा। इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मास डिवाइडेड बाय वाटर का टोटल मास मल्टीप्लाई 100। कार्बन परसेंटेज वाले में कार्बन डाइऑक्साइड की मास पुट करने के बाद और कंपाउंड की मास डिवाइड कर देंगे और हमारे पास कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह हाइड्रोजन वाले परसेंटेज वाले में मास ऑफ वाटर पुट कर देंगे, पुट करने के बाद इसके ऊपर मास ऑफ कंपाउंड जो कैलकुलेट की है डिवाइड कर देंगे, हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। अगर ये दोनों परसेंटेज 100% आती हैं तो वो कंपाउंड जो है वो आपके पास सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। तो आप दोनों की परसेंटेज लेकर आगे केमिकल फार्मूला बना लें, बस बात खत्म होगी। अगर इन दोनों की परसेंटेज 100% नहीं आती, इसका मतलब है कि कोई और थर्ड एलिमेंट मौजूद है। जरा सोचें, अगर इन दोनों की परसेंटेज मजमूई तौर पर 100% नहीं आती, मजमूई तौर पर 100% नहीं आती, इसका मतलब थर्ड एलिमेंट कोई और मौजूद है और दैट इज ऑक्सीजन। अगर दोनों की 100% आ जाती हैं तो आपके पास वो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, तो फिर बात ही खत्म। लेकिन अगर नहीं आती है 100%, इसका मतलब है वो कोई और थर्ड एलिमेंट मौजूद है, वो है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को हम एक्सपेरिमेंटली मालूम नहीं कर सकते, तो कोई फार्मूला नहीं लगा सकते। वजह, ऑक्सीजन एक तो कंपाउंड के अंदर मौजूद होगी, दूसरी एक्सेस अमाउंट में हम खुद सप्लाई कर रहे हैं, एक्सेस अमाउंट में हम खुद सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए जो है ऑक्सीजन के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस जो ऑक्सीजन है वो हम डिफरेंस के फार्मूले से निकालेंगे। किसके फार्मूले से? डिफरेंस के फार्मूले से निकालेंगे। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपके पास आ जाएगी 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन।
जो कार्बन और हाइड्रोजन की मजमूई परसेंटेज होगी वो 100 में से निकाल देंगे, जो आंसर आएगा वो आपके पास ऑक्सीजन होगी। ठीक है, ऑक्सीजन को एक्सपेरिमेंटली क्यों नहीं मालूम कर सकते? क्योंकि ऑक्सीजन एक तो कंपाउंड की वजह से मौजूद है, ठीक है, वो आई, और दूसरी हम खुद से सप्लाई कर रहे हैं जो एक्सेस अमाउंट में है, तो इसलिए एक्सेस अमाउंट में सप्लाई करने की वजह से हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए डिफरेंस का फार्मूला लगाएंगे कि 100 में से दोनों की निकाल देंगे तो तीसरा एलिमेंट खुद आपके पास सामने आ जाएगा। इस तरह हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज सामने आ जाएगी। फिर जब हमारे पास तीनों की परसेंटेज सामने आ जाएगी, फिर अगले लेक्चर में इनका हम केमिकल फार्मूला बनाएंगे। तो ये आपके पास कंबस्शन एनालिसिस था, जिसमें किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है। अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो जाहिर बात है कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होंगे, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर वाटर में चली जाएगी। फिर इनकी मैसेज मालूम करके, इनके फार्मूलाज में पुट करके कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज हमारे पास आ जाएंगी। अगर इनकी दोनों की परसेंटेज 100% है मजमूई तौर पर, तो वो कंपाउंड आपके पास किससे मिलकर बना हुआ है? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से। अगर नहीं 100%, इसका मतलब थर्ड एलिमेंट और मौजूद है, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम एक्सपेरिमेंटली मालूम नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन को हम खुद से सप्लाई भी कर रहे हैं। इसलिए डिफरेंस का फार्मूला लगाएं कि 100% में से दोनों की मजमूई परसेंटेज को निकाल दें। निकालने के बाद जो जवाब आपके पास आएगा वो ऑक्सीजन की परसेंटेज होगी। अब आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज मैथ्स आ चुकी हैं, आप इनको फार्मूले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगला हमारा लेक्चर केमिकल फार्मूले के लिए होगा। तो इजाजत चाहते हैं हम आपको और हमारा प्यारा चैनल केमिस्ट्री कोचिंग विद ज़ियाउल हक। खुश रहें। अल्लाह हाफिज।